जय हिंद दोस्तों पेश है आज का विचार। बात करते हैं फिल्म पद्मावती की। फिल्म पद्मावती में पद्मावती रानी को जौहर करते हुए दिखाया गया और पूरी स्पष्ट स्टोरी दिखाई गई। जो हमसे छुपाया गया था वो इस फिल्म में स्पष्ट हुआ। इस फिल्म ने वो स्पष्ट कर दिया जो हमें नहीं पता था। जब राजा रतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो रानी पद्मावती अपने 1600 सैनिकों के साथ राजा रतन सिंह को छुड़वाने के लिए गईं। और वहाँ पर जब राजा रतन सिंह को छुड़वाने की बारी आई, मलिका मेहरुन्निसा ने उनका खूब साथ दिया। रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह को मलिका मेहरुन्निसा ने भागने का गुप्त रास्ता बताया। दोस्तों, आप इसको क्या कहेंगे? इतिहास में नाम दर्ज तो फिर मेहरुन्निसा का भी है। जब राजा रतन सिंह और रानी पद्मावती वहाँ से निकल गए, उसके बाद जालिम जल्लाद, जितने शब्द कहे जाएं कम है, उस अलाउद्दीन खिलजी ने मलिका मेहरुन्निसा को जेल में डलवा दिया, कारागृह में डलवा दिया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, मलिका मेहरुन्निसा ने अपनी कुर्बानी दे दी राजा रतन सिंह और माँ पद्मावती को छुड़वाने के लिए। मलिका मेहरुन्निसा को पता था कि अगर ये दोनों इसकी कैद में रहेंगे तो इन पर ना जाने कैसे कैसे जुल्म करेगा वो। तो मैं आपको सीन दिखाता हूँ दोस्तों, ये सीन देखो आप। क्या आपने सल्तनत की शर्तें मान ली? नहीं। तो फिर आप यहाँ क्यों आई हैं? आपको छुड़ाने मेवाड़ को आपकी आवश्यकता है। हम यहाँ आ गए, मलिका भी नहीं रिहा कर दीजिए। यकीनन हजूरिया सुल्तान तक पैगाम पहुंचा दीजिए। ये है जल्द ही रानी पद्मावती को लेकर हाजिर हो। मेहरुन्निसा, मलिका मेहरुन्निसा बोल रही है। हमारी बात पर गौर करें, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हम आप दोनों को खुफिया सुरंग तक ले जाएंगे। उस रास्ते से आप यहाँ की सरहद पार कर लीजिए। हम पर ये उपकार क्यों? हम ये एहसान आप पर नहीं खुद पर कर रहे हैं। हम अपने सुल्तान को इस गुनाह अजीम से बचा रहे हैं। अल्लाह आप और वक्त जाया ना करें, नमाज पूरी होने को है। इससे पहले सिपाही आकर आपको गिरफ्तार कर ले। रानी साहिबा, आप दोनों को यहाँ से निकलना होगा। रुकिए रानी साहब, हम अलाउद्दीन से मिलकर ही जाएंगे। उससे मुलाकात करने में आपकी जान को खतरा है। खतरा तो आपको भी है। हमारा अल्लाह निगहबान, पर आपको खुदा का वास्ता, आप इस इरादे से बाज रहे। मलिका मेहरुन्निसा, हम राजपूत हैं, कभी पीठ दिखाकर नहीं जाते। तो दोस्तों, इसके बाद मलिका मेहरुन्निसा को अलाउद्दीन खिलजी ने जेल में डलवा दिया था। न जाने कैसे कैसे जुल्म किए। तो माँ पद्मावती और राजा रतन सिंह को छुड़वाने में मेहरुन्निसा मलिका का कितना बड़ा हाथ था और योगदान था, आप देखो। तो दोस्तों, मलिका मेहरुन्निसा का नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है दोस्तों। इनका नाम याद रखा जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं फिल्म जोधा अकबर की। जोधा के ताऊ के लड़के थे सुरजामल। सुरजामल जब अंतिम सांस लेते हैं ना, अकबर को महान उस टाइम कहलवाया गया या सच में थे, अब आपने फैसला करना है। अकबर महान थे या जैसे इतिहास में दर्ज है कातिलाना, वहशी, न जाने क्या क्या बोला जा रहा है। फिल्म जोधा अकबर 2014 से पहले बनी थी और उसमें अकबर को महान बताया गया था सुरजामल के द्वारा। अब पता नहीं कहलवाया गया था या थे ही अकबर महान, अब आप खुद देख लीजिए। मैं आपको सीन दिखाता हूँ। आप महान हैं, हम गलत थे, आपको पहचान नहीं सके। जब तक के लिए आपने जो किया
आने वाली नस्लें आपको सदा सदा आदर से याद रखेंगी। तो सुरजामल साहब कहते हैं कि आने वाली नस्लें आपको इतिहास में आदर के साथ याद किया करेंगी। अब आप देख लो, आज वक्त बदल गया है। जो अकबर महान होता था, आज उसको भी, अब क्या कहें यार, अब हम तो उस वक्त थे नहीं। जो हिस्ट्री में लिखा गया हमें तो वही पता है ना, जो हमें समझाया गया, हमें पढ़ाया गया, हमें तो वही पता है ना हमें तो, ठीक है ना। लेकिन आज की सिचुएशन कुछ और है। मैं एक सीन और दिखाता हूँ आपको, ये देखो। अब ये फिल्म 2014 से पहले की बनी हुई है। इसमें अकबर अपनी प्रजा से बोल रहा है कि हम वो अफ़गानी लुटेरे नहीं जो आकर लूट कर जाते रहे, हम वो अफ़गानी लुटेरे नहीं, हम तो मुग़ल हैं। मुग़ल हिंदुस्तान को लूटने नहीं आए, यहाँ बसने आए हैं। ये हमारा मुल्क है। अब मुग़ल तो मंगोलिया के थे ना, मंगोल तो चाइना से भी आगे ऊपर है, और अफ़गानिस्तान तो हमारे बिल्कुल साथ है। तो पहले मेरे ख्याल में मुग़ल आए थे, बाद में अफ़गानी आए थे ना मेरे ख्याल में। अब देखो ज़रा, आपने मेरे को बताना है, कमेंट जरूर करना है वीडियो देख के। ये सुनो ज़रा। हम मुगल कोई अफगान या दूसरे गैर मुल्कों की तरह लुटेरे नहीं हैं जो हिंदुस्तान की दौलत को लूट ले और खजाना भरने की हवस पर जीते। ये हमारा मुल्क है और हम इसके जिस्म पर लूट के जख्म नहीं देख सकते, और इसके लिए हमें अपनी आवाम को उनका मजहब देखे बगैर सीने से लगाना है। सिक्का गिरने पर आवाज होती है, उठाते वक्त नहीं। आपसे गुजारिश है, जज्बाती होकर गैर दानिशमंदाना फैसले मत कीजिए। बचपन से आज तक। तो सुन लिया दोस्तों, अकबर क्या बोल रहे हैं। अकबर ने बोला कि हम वो अफ़गान नहीं हैं जो लूट कर जाते रहे, हम यहाँ बसेंगे, हमारा ये मुल्क है हिंदुस्तान। तो इसीलिए कहा गया है अकबर महान। यार मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही कि अकबर महान थे या नहीं थे, ये आपने बताना है मेरे को कमेंट करके। अब बीरबल और अकबर के किस्से भी हैं, सैकड़ों किस्से जो लोगों ने अपनी तरफ से मनगढ़ंत बना लिए। अब एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ बीरबल का। अकबर ने बीरबल को बोला कि उस बच्चे का नाम बताओ जो पैदा होते ना तो हिलता है, ना डुलता है, ना आंखें खोलता है, ना रोता है, बस पड़ा रहता है। बीरबल बोला इसका जवाब तो बच्चे भी दे देंगे। बीरबल बोला अंडा। तो अकबर बड़ा हैरान, यार इसका तो दिमाग है या। अब उस टाइम कंप्यूटर तो होते नहीं थे। अब उन्होंने बोला, अकबर ने, कि यार इसका दिमाग तो बड़ा, मतलब बड़ा यार, बड़ी गहरी सोच लेता है, इसको अपने दरबार का मंत्री बना दिया जाए। जब उन्होंने दिमाग देखा, बड़ा शातिर दिमाग है इसका बीरबल का, तो इसको मंत्री बना दिया। रानी बोली, मलिका बोली मेरा भाई बनना चाहिए, ये कैसे बन गया। दोस्तों एक नाटक आया था आज से कोई 35 साल पहले, 35-36 साल पहले एक नाटक शुरू हुआ था, ड्रामा सीरियल। उसमें उसका नाम था अकबर द ग्रेट। और वो बनाया किसने था मेरे को याद नहीं एक्चुअली। मैं सीरियल अकबर द ग्रेट का डायरेक्टर कौन था? अकबर द ग्रेट टीवी सीरियल के निर्देशक और निर्माता अकबर खान थे। उन्होंने इस शो में सम्राट अकबर की भूमिका भी निभाई थी। यह एक प्रसिद्ध हिंदी टीवी शो है। अकबर खान ने ही बनाया था ये नाटक और नाम दिया था अकबर द ग्रेट। अब मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, क्या बोलूँ अब।
टीपू सुल्तान की तलवार के ऊपर क्या लिखा हुआ था ये तो अब जग जाहिर हो गया है ना। अकबर ग्रेट था या नहीं था ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। तो अकबर ने जितने भी हिंदू थे हिंदुस्तान के, ये जब भी कृष्ण दरबार जाते थे मथुरा, बांके बिहारी मंदिर या राम मंदिर जाते थे, तो इनको एक टैक्स देना पड़ता था। ये पहले से इन्होंने चला रखा था मुगल साम्राज्य ने। वो टैक्स माफ़ कर दिया कि कोई भी हिंदू मंदिर जाने से पहले, जैसे थिएटर में फ़िल्म देखने से पहले टिकट नहीं लेते, वैसे ही टैक्स देना पड़ता था मंदिर में जाने के लिए। जैसे तीर्थ स्थान हो गए हमारे, हरिद्वार जाना हो वहाँ टैक्स, बांके बिहारी मंदिर जाना हो वहाँ टैक्स, राम मंदिर जाना हो वहाँ टैक्स, काशी विश्वनाथ जाना हो वहाँ टैक्स, हर जगह पैसा देना पड़ता था। तो अकबर के जब नॉलेज में ये बात आई तो अकबर ने ये टैक्स माफ़ कर दिया। तो जब रानी जोधा से इन्होंने शादी की तो इन्होंने एक शर्त मानी कि महल के अंदर एक कृष्ण मंदिर भी बनाना है, महल के अंदर एक कृष्ण मंदिर भी चाहिए उनको। तो वो भी शर्त उन्होंने मानी। तो कुछ कारण थे जिसकी वजह से अकबर को उस टाइम की जनता ने महान बताया। और कारण पता क्या थे? कारण ये थे कि ये 10-12 साल की उम्र में ही इनको बादशाह बना दिया गया था। तो इनके जो बड़े बुजुर्ग थे ना, जो जैसे सिपा सलार बड़े होते थे उम्र के, तो अकबर को वो सलाह दिया करते थे कि तुमने ऐसे करना है, तूने वैसे करना है। तो उनके बताए हुए पग चिन्हों पर चला करते थे अकबर। तो फिर उन्होंने एक दिन डिसीज़न ले लिया कि मैं अपने फैसले खुद करूँगा, मुझे कोई समझाएगा नहीं, मुझे कोई बताएगा नहीं, मैं अपने फैसले खुद करूँगा। तो अकबर अंगूठा टेक थे, पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं थे, ना उर्दू आती थी ना हिंदी, कुछ नहीं आता था उनको, लिखना ना पढ़ना कुछ नहीं आता था। जो फिल्म में भी सीन दिखाया है, जोधा रानी उनसे कुछ पढ़वाती है लिखा हुआ, वो पढ़ने की कोशिश करते, पढ़ा ही नहीं जाता। तो खुद बोला अकबर ने, मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे तीर तलवार की भाषा आती है, दूसरी भाषा ही नहीं सीखा, मैं युद्धों से बाहर ही नहीं निकला। तो एक तो उनके दरबार में बीरबल का होना, और उनके एक खजांची थे टोडरमल। तो हिंदुओं के साथ इनके शुरू से ही बहुत रिलेशन करीबी रहे हैं। इनकी माँ राजपूत परिवार के यहाँ आए हुए थे, वो वहीं पैदा हुए थे। तो दोस्तों कुछ पॉइंट हैं जिनकी वजह से अकबर महान कहलाए, ठीक है ना। अब हम कहें कि अकबर लुटेरा था, लुटेरा तो शब्द नहीं जोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। आक्रांता भी नहीं था, क्योंकि आक्रांता थे उनके बुजुर्ग जो आए थे। अब एक बच्चे ने जन्म यहाँ ले लिया हिंदुस्तान में, वो यहीं की सभ्यता में पला बड़ा हुआ, तो वो आक्रांता तो कहलाएगा नहीं, वो तो वहीं का ही है ना। अकबर हिंदुस्तानी था, अकबर कोई पाकिस्तान तो उस टाइम था नहीं, अकबर कोई अफगानी भी नहीं था। अकबर के माँ बाप यहाँ थे, यहीं जन्म हुआ, इसी मिट्टी में पला बड़ा हुआ, तब उसके हिंदुओं से रिलेशन ज़्यादा क्लोज थे। तो इसीलिए उसने बड़े हो गए, जब उसको समझ आई, बादशाह अकबर को जब समझ आई, उसने पहले हिंदुओं का टैक्स माफ़ किया। तो वो टैक्स माफ़ जब करता है तो पूरा जश्न होता है। वो फिल्म में दिखाया है ना, गाना चलता है, अजीमो शान शहनशाह फरमानवा हमेशा सलामत रहे, वो गाना है ना। तो गाना इसीलिए आता है फिल्म में, वहाँ टैक्स माफ़ करते हैं वो। पहले अकबर जो भी फैसला लेता था बड़ों की सलाह के साथ ही लेता था। यहाँ तक कि जब उन्होंने रानी जोधा से विवाह किया ना, तो वो भी बड़ों की सलाह लिए बगैर नहीं किया। ये देखो, आप सीन दिखाता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। सब खैरियत तो है शरीफुद्दीन? जी हाँ हुजूर आलम बना। फरमाइए खान। जलाल, अजमेर के रास्ते में हमारे सामने कुछ झड़पें हुई। जब कुछ राजपूतों ने दरगाह पर आने वाले अकीदतमंदों की राह रोकी और उससे तनाव फैल गया है। इस तरह की मजहबी रंजिशें कभी भी कोई संगीन सूरत इख्तियार कर सकती हैं। क्या अजमेर की राह पर ज्यादा हिफाजत की जरूरत है? हुजूर आलम बना,
हुक्म जारी कर दिया जाएगा। कहां कहां हुक्म जारी करेंगे शरीफुद्दीन? अजमेर तो क्या, गुजरात की बंदरगाह तक सारे रास्ते लूट और बदअमनी का शिकार हैं, और वहीं से हाजी आते। यार एक तो ये रजा मुराद है, ये तो लोहे का बना हुआ पुरुष है यार, समझ नहीं आती। हर मुगलिया फिल्म में रजा मुराद का होना बहुत ज़रूरी है, और एक्टर भी गजब है यार, ऐसी बात नहीं, मानना पड़ेगा। इतना ज़बरदस्त एक्टर है ना रजा मुराद यार। मैं तो अपने बचपन से देख रहा हूँ, 50 साल का तो मैं हो गया, मैं बचपन से देख रहा हूँ इसकी एक्टिंग बंदे की यार। ये लोह पुरुष है, ऐसे का ऐसे ही है, समझ नहीं आ रही खाता क्या है यार ये बंदा। है भी सादा, कुछ पर्सनैलिटी भी अच्छी है। आज तक हर फिल्म में होता है बंदा, कोई भी मुगलिया फिल्म उठा के देख लो, उसमें रजा मुराद का होना जरूरी है भाई। अच्छा एक्टर है, हमेशा यंग। चलो अब तो बुजुर्गी आ रही है, पर बहुत जिंदा दिल इंसान भी है। मैंने सुना है रजा मुराद जी बहुत जिंदा दिल इंसान है यार। जिंदा दिली है तभी तो इतना लंबा काम कर गए, जैसे धर्मेंद्र जी। रहते हैं। रियासत अजमेर किसके सूबे के तहत है? आमेर के राजा भारमल के। हाँ, आमेर के मोअज़्ज़िज़ राजा वीर भारमल को हमारा पैगाम पहुंचा दिया जाए कि हम उनकी बेटी को अपनी शरीक हयात बेगम बनाने के लिए तैयार हैं, और खास तौर पर यह भी कहिएगा कि मुल्क की सलामती और एकता के लिए हम ये रिश्ता बखुशी मंजूर फरमाते हैं। लेकिन हुजूर ये तो सोचिए कि वो एक राजपूत है, हिंदू है, ये रिश्ता कैसे मुमकिन हो सकता है? अपने इस फैसले पर गौर फरमाएं। शरीफुद्दीन, बहुत गौर फरमाने के बाद ही हमने ये फैसला किया है। आप जानते हैं, बस ये हिंदू है, वो मुसलमान है, यही चीज़ इस देश को दीमक की तरह चाट रही है। ये हिंदू है, वो मुसलमान है, बस यही चीज़ अंदर ही अंदर इस देश को खोखला कर रही है। इससे बाहर कब निकलेंगे मुझे यही नहीं समझ आ रहा। ये 300-400 साल पुरानी कहानी है, 400 साल से यही चल रहा है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अब देखो क्या है कि हमारे बुजुर्ग सरपरस्त बैरम खान बाबा ने बहुत ज़माने तक हमारे नाम का इस्तेमाल करके मुगल हुकूमत को संभाला। इस पूरा अरसा। चलो यार, अब इससे पहले कॉपीराइट आ जाए कोई, बंद कर दें। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा अकबर महान थे या नहीं थे।